अब हम पीटीआई अगर वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं ना तो वो भी बड़ा सोच समझ के करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता भी नहीं होता और हम कौन उठा के ले जाता, हमें समझ भी नहीं आती। वो फ़लस्तीन को आज़ाद करवा के आया था या वो क्या करके क्या आया था। एक चोर था जो गया था वापस और एक चोर वापस आया। अभी उसके केसेस चल रहे हैं, अभी वो आज भी उसकी लड़ाई होगी। अब जिधर जा रहा है उसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। स्टार्ट से लेके अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं ना, तब से लेके अभी तक जो है एक भी कोई इलेक्शन नहीं है जिसको हम फेयर कह सकते हैं कि यार ये इलेक्शन फेयर हो। कानून को जो है ना काफ मिटा के ना अलिफ भी मिटा दे, नून लिख दे एंड पे, क्योंकि ये नून का ये कानून चल रहा है, बाकी नून लीग का ही चल रहा है, बाकी किसके ऊपर कानून ये किया जा रहा है। 20 से 30 हज़ार आवाम तो सिर्फ ऐਵੇਂ ही कह लो कि पूंडी करने गई हुई थी, जो करने जाती है या मजा लेने गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज का हमारा सवाल आवाम से ये है कि ऑन द अदर हैंड 22 अक्टूबर को पीटीआई की एक साइड कॉर्नर कन्वेंशन थी, साइड कॉर्नर मीटिंग थी। वहाँ पर कुछ सहाफ़ियों को उठाया गया, दो साहबाब हमारे जो दो साहबाब है उनको उठाया गया और उन पर जो है वो तशद्दुद किया गया। 16 घंटे बाद जो है उन्हें हिरासत से बाहर निकाला गया और उसके बाद उन्हें बेल दी गई। आवाम से यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि एक आपकी पार्टी लाडली है और एक आपकी पार्टी लाडली नहीं है। मतलब एक को आप खुले आम छुटकारा दे देते हैं और दूसरे को जो है वो आप उसके ऊपर उसकी आप कह लें गर्दन पर आपने हाथ रखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आवाम से जानते हैं कि ये नाइंसाफ़ी के बारे में वो क्या कहेंगे। तो मेरे अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? आसिफ चौधरी। हमारा सवाल वो ये है कि जी वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, सब जानते हैं कि वहाँ पर किस किस चीज़ के पीछे जो है वो लोग आए हैं और किस तरह से गुरबा को वहाँ पर बुलाया गया। बट द क्वेश्चन इसके पीटीआई का नेक्स्ट एक कन्वेंशन था, एक साइड कॉर्नर मीटिंग थी। वहाँ पर जो सलूक किया गया सहाफ़ियों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, आम आवाम के साथ, वो जो है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। तो क्या कहेंगे आप उस पर? अगर इसी तरह से पार्टियाँ चलती रही फिर तो ऐसे लगता है कि नून लीग ही अगला हुकूमत ले जाएगी। अच्छा, आपको अभी भी लग रहा है कि नून लीग ले जाएगी? जिस तरह से वो पीटीआई के कन्वेंशन नहीं होने थे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं, अब हम पीटीआई अगर वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं ना तो वो भी बड़ा सोच समझ के करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता भी नहीं होता और हम कौन उठा के ले जाता, हमें समझ भी नहीं आती। यार मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में एक आम शहरी अपने एक सिटीज़न ये बोल तक नहीं सकता कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता, मुझे ये बताएं वो अपना किधर राय दे रहा है? उसमें वो इलेक्शन हो रही है या सिलेक्शन हो रहे हैं, उधर सिलेक्शन हो रही है। अभी एक बंदा जिसको ये इल्ज़ाम लगा के भेजा गया बाहर के ये चोर है, और वही बंदा जब वापस आ रहा है विदाउट कोई उसने ना कोई केस लड़ा हो या कुछ इस तरह का कुछ भी नथिंग, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो वो सादिकुल अमीन है। मुझे ये बताएं भाई ये किधर का रूल है? और आप हमारी अदालतों की बात कर रही हैं। आपने देखा जब नवाज शरीफ आया तो नादरा सारा उठ के उधर बैठा हुआ था, एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, फिंगर उसके सारे एयरपोर्ट से हुए हैं। भाई मुझे ये बताओ वो क्या महाज फतह करके आया? वो फ़लस्तीन को आज़ाद करवा के आया था या वो क्या करके क्या आया था? मुझे ये बताओ। एक चोर था जो गया था वापस और एक चोर वापस आया। अभी उसके केसेस चल रहे हैं, अभी वो आज भी उसकी लड़ाई होगी। अब जिधर जा रहा है उसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको जो कंपनी लेके आ रही है ना, अभी वो मुकम्मल ही उनकी उसके ऊपर बना नहीं है। लेकिन भाई मैं एक मैसेज कन्वे करवाना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, ये अवाम आंधी नहीं है, इस अवाम को सारा कुछ नज़र आ रहा है। आप जितने मर्जी जलसे जुलूस करें, वो इन्होंने कबूतर फेंके हैं, वो आपने देखा होगा फेक, वो भी कल का वायरल जा रहे हैं, इन्होंने फेक से नीचे से वो ऐसे बुराई हैं आपने देखा तो होगा ना। वो मतलब यार ये इस कदर तक गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि इन लोगों को इतना नहीं पता। हमने मतलब सब कुछ ये फेक आ रहे हैं। सब इमरान खान को ये इतना कॉपी कर रहे हैं, इतना कॉपी कर रहे हैं जिसका हिसाब नहीं है कोई। वो उधर ऊपर जाके अता साहब कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म, आगे से कोई बोलता ही नहीं है। मरियम नवाज कहती है कि अपनी लाइट्स ऑन करो। लोग कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो कहती है करो ना। अब वो किधर से करें बाजी? मुझे ये बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट कि पाकिस्तान में अब लॉ की ना इन्होंने वो बुझा के रख दिया है। जैसे पाकिस्तान टीम की बज रही है वैसे इधर लॉ की बज रही है। सिंपल। शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली। अली, मुझे ये बताइए 22 अक्टूबर को एक साइड कॉर्नर मीटिंग थी और ये परमिशन भी ली गई थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन वहाँ पर फिर भी पुलिस आती है, हमारे दोस्त बाप एंकर्स को, सहाफ़ियों को उठा दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा पाकिस्तानी सिस्टम में, कोई इलेक्शन आप रियल देख रहे हैं कि रियल जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। देखें पहली बात तो ये कि कैसे आएंगे? नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। स्टार्ट से लेके अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं ना, तब से लेके अभी तक जो है एक भी कोई इलेक्शन नहीं है जिसको हम फेयर कह सकते हैं कि यार ये इलेक्शन फेयर हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम है ही नहीं। ठीक है, हर बार जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है वो गवर्नमेंट दे देती है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ थी, नून लीग हुकूमत में रही। ठीक है, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी थी, उसके पास रही तो पीपल्स पार्टी आ गई।
लास्ट टाइम आपको भी पता है, सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इदारे सारे जो हैं वो इमरान खान के साथ थे, और हमने वो उम्मीदवार भी देखे हैं। मेरे अपने हलका से जो है वो मखदूम फैसल सालेयात जो पंजाब के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, मखदूम सैयद फैसल सालेयात, वो ऐलान हो गया कि 1500 वोट से विन हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो हार गए हैं। मतलब कि वो इलेक्शन भी हमने देखे हैं कि जो कैंडिडेट है वो विन थे, लेकिन उनको बाद में जो है ना वो लूजर करार दे दिया गया। तो जो है ना वो सारे इदारे जो थे वो पीटीआई के साथ थे, पीटीआई की हुकूमत आ गई। तो मुझे नहीं लगता, पहली बात तो ये है कि कोई भी फिगर जो हम कह सकें कि यार ये करेक्ट फिगर जो है वो पाकिस्तान को मिल गए हैं, या जमहूरी निज़ाम है, या जमहूरियत के जो है वो जमहूरियत की बिना पे उम्मीदवार जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसा ये ना इंसाफी है कि एक आप धूम धड़के से जलसा करवा रहे हैं, लोगों को बिरयानियाँ खिला रहे हैं, कौरमे खिला रहे हैं, बसों में ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जिन्हें परमिशन दी गई है वहीं के बंदों को आप उठा रहे हैं, सहाफ़ियों को उठा रहे हैं, जो कि एक न्यूट्रल बात है। नहीं मैम, असल में ना जलसे में ये भी होता है कि बाज़ औक़ात उनके कुछ अपने सीक्रेट्स जो हैं वो प्लानिंग्स भी होती हैं, स्क्रिप्ट भी उनकी अपने उनके पास होती हैं जो उन्होंने स्पीच करनी होती हैं, उनके अपने भी हज़ारों मसले मसाइल होते हैं जो ऑन एयर वो नहीं कर सकते। तो वो इसलिए जो है उन्होंने जो है वो सहाफ़त को जो है वो थोड़ा सा बैक पॉइंट पे जाने के लिए बोला था। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं, मेन इशू नहीं था कि वो मतलब कि कोई ऐसी बात थी या कोई ऐसा है को उनका कोई इंतज़ाम किया गया। सिर्फ सहाफ़ियों को उठाना था तो इतनी प्रिजनर वैन्स भेजने की क्या जरूरत थी? एक प्रिजनर वैन नहीं, देखें वो बात आपकी ठीक है, बाद औक़ात आपको पता है कि सहाफ़ी जो हैं वो भी बाद औक़ात जो है ना वो अपने आप से बहर हो जाते हैं, तो साफ ज़ाहिर ऐसे हाँ, तो फ़हम हासिल करने के लिए हम कह सकते हैं जो भी बात होती है तो वो अपने आप से बहर हो जाना, अपने आप को कोई ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, तो उनके लिए फिर बंदोबस्त तो करना ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताइए कि 22 अक्टूबर को पीटीआई की एक साइड कॉर्नर कन्वेंशन थी, साइड कॉर्नर मीटिंग थी और गवर्नमेंट से परमिशन ली गई थी, फिर भी वहाँ पर छापा पड़ता है, बहुत सारे एंकर्स को उठाया जाता है, तो क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरह का सिस्टम चल रहा है हमारा? बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो कानून है ना, उसको कानून को जो है ना काफ मिटा के ना अलिफ भी मिटा दे, नून लिख दे एंड पे, क्योंकि ये नून का ये कानून चल रहा है, बाकी नून लीग का ही चल रहा है, बाकी किसके ऊपर कानून ये किया जा रहा है। अब देखें एक अदालत हुक्म देती है कि जी आप उनको जलसा करने दें, पुलिस उसकी नहीं मानती, अदालत की पुलिस नहीं मान रही, पता नहीं कौन सा कानून है पाकिस्तान में। कोई बड़ा अफसर छोटे को ये दे रहा है हुक्म कि जी आपने ये नहीं करना, वो कहता है तू कौन है, तू चढ़ रहने देते, वो कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं तुम कोई चीज़, हमें जो ऑर्डर आ रहे हैं। अब एसपी है ना, मैंने एक पिछले दिनों देख रहा था कि जी एक एसएचओ जिन्होंने ना डीआईजी की नहीं मान रहा, एसएचओ कह रहा है जी तू कौन है, डीआईजी को कह रहा है, अब कमिश्नर जो है वो कह रहा है आईजी पंजाब को आप कौन है जी। ये कल को जो है वो वोटिंग स्टार्ट होती है, इलेक्शन होते हैं और आप पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपका नाम लिखा जाता है, आपका वोटिंग कास्ट किया जाता है, आपको ब्लैक वीगो डाले में डाल देते थे, जो सिचुएशन नज़र आ रही है अब तो ऐसा ही लगता है, तो आप जाएंगे वोट डालने? मैं ज़रूर जाऊँगा। आप वीगो डाले में जाएंगे सीधे? वोट डालने जाऊँगा। वोट डालने क्या पता वोट डालने आपको ना दे आके कि तू पीटीआई है तो आजा ब्लैक नहीं, अब अंदर क्या वो हमारे साथ आएंगे भाई वोट पा रहे हैं सिना लिए गए। आपको अब ऐसा लगता है नहीं कि जो गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है, जिस चीज़ का कोर्ट परमिशन दे रही है, आप वहाँ वो भी नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, अदालतों को ना मुझे लगता है कि अदालतों को ताला लगाने चाहिए, क्योंकि तनख्वाहें ले रहे हैं चीफ जस्टिस साहब जो है ना 16 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, उनकी करोड़ों में जो सैलरी है ना, मुझे लगता है कि इन सबको ताले लगाने चाहिए। पाकिस्तान में कानून तो है नहीं, अदालत कोई है नहीं ताकि कुछ सुनी जाए आवाम की, इन लोगों को ताले लगाने चाहिए। हाँ ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब रख रहे हैं भाई, जो जिसकी हुकूमत होगी उसी की होगी, बाकी कानून वगैरह सारा कुछ को आप ख़त्म करें। शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का, मजीद आगे बढ़ते हैं मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। जैसे कि आप जानते हैं कि जी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा करवाया, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद की आवाम वहाँ पर मौजूद थे। ऑन द अदर हैंड 22 अक्टूबर को साइड कॉर्नर कन्वेंशन थी पीटीआई की, और वहाँ पर जो है वो सहाफ़ियों को उठा लिया गया, जर्नलिस्ट को उठा लिया गया, और जो है वो उनको पर कहा यह जाए कि तशद्दुद किया, जुल्म किया, ये जो गलत ना होगा। तो क्या सोचते हैं कि दो पार्टियों में हमें साफ साफ एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक लाडली है और एक लाडली नहीं है? देखें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, देखें मुल्क जो है ना, जब इलेक्शंस पास आते हैं तो हर पार्टी का राइट होता है कि वो अपनी कैंपेन चलाए, और अपनी कैंपेन चलाने के बाद क्योंकि हर किसी का अपना अपना सजेशन होता है, हर वोटर की अपनी मर्ज़ी होती है उसने किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना। किसी को साइडलाइन करके अगर आप जीतोगे तो ऐसा क्या जीता, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हुई 2 नंबरी है। ठीक है, वैसे तो 2 नंबरियाँ होती हैं पाकिस्तान में, नो डाउट, ये नहीं कह सकते कि हम धांधलियाँ नहीं होती हैं पाकिस्तान में, वो एक अगर चीज़ होती है। लेकिन अगर आप इस तरह एक पार्टी को ही साइडलाइन कर देते हो सिर्फ आप जीतने के लिए, तो वो तो हर चीज़ सामने आ जाती है। उस जलसे में हमने ज़रूर देखा कि 1 लाख आवाम थी, लेकिन उस 1 लाख आवाम में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि 20 से 30 हज़ार आवाम तो सिर्फ ऐਵੇਂ ही कह लो कि भूंडी करने गई हुई थी, जो करने जाती है या मज़ा कर लेने गई हुई थी।
कहीं ना कहीं नून लीग के सपोर्टर्स भी हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के भी सपोर्टर्स हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो देखें, ये हर किसी का फेयर हक है और फेयर राइट है। ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना कि एक आप जो है वो धड़ल्ले से जलसा करवा रहे हैं और दूसरे का जो है वो आप गवर्नमेंट जो है परमिशन के बावजूद आप जो है वो उनके बंदों को नहीं, साफ़ी बिल्कुल वही बात है कि एक तो बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी है। पिछले इससे पहले वो जो एंकर थे, इमरान रियाज नाम था मेरे ख्याल जी। से, उनका कितनी देर बाद, 3 महीने बाद मेरे ख्याल से 5 महीने बाद 5 महीने बाद वापस आए हैं। उनकी आप कंडीशन देख लें। हालांकि उस बंदे से हमारे पाकिस्तान के इतने जर्नलिस्ट जो है मोटिवेट होते हैं, उससे उसको देखते हैं, सीखते हैं, उनको सुनते हैं। तो एक ऐसे सीनियर बंदे के साथ इस तरह का बिहेव करना मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ऑन द अदर हैंड बात करें कि अगर आप एक बंदा अपनी कंपेन चला रहा है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उनको रोको या एंकर्स को मारो या उठाओ या गायब करो। मैं वीडियो भी देख रहा था कल, तो मुझे ना समझ नहीं लग रही थी कि ये बंदा बोल क्यों रहा है। वो लड़के का ना मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, सावला सा है, सेहतमंद सा थोड़ा सा है, जो पुलिस वाले के पास गया और वो ऑडियंस पे खड़ा हुआ था, तो उसको ले गए थे। मेरे ख्याल से उसकी बेल हो गई है जी। लेकिन उस टाइम उसको ले गए थे। 16 घंटे उसको अपनी जो है वो हिरासत में। देखिए, उसका कोई कसूर तो नहीं ना है, वो तो पब्लिक की आवाज़ बनने आया। जैसे आप पब्लिक की आवाज़ बनने आए हैं, लोगों की राय जानने आई हैं, तो इसमें ना आपका कोई कसूर है ना हमारा कोई कसूर है। हमारा मकसद है अपना आप बताना और आपका मकसद है पूछना कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप इस तरह एक तरफ कितने को लोगों को उठा लोगे, इस तरह आप ही ख़राब होगे। जो भी उठा रहा है, किसी को मेंशन तो नहीं कर सकते, या किसी को जो भी पकड़ के लेके जा रहा है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन ये देखा जाए तो ये इन चीज़ों में गलत बात है। जी तो नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।